फोन वाली लव स्टोरी। सुबह के 7 बज रहे थे। कानों में भजन की आवाज आई तो आंख खुल गई। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। हरिओम चरण के भजन से दिन की शुरुआत करना जैसे घर का एक नियम बन चुका था। मम्मी रोज की तरह खाना बना रही थी और पापा पापा हमेशा की तरह ताज़ी हवा में अखबार के पन्ने पलट रहे थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोज इस वक्त पे हुआ करता था। पर पर आज मैं और भैया इतने एक्साइटेड क्यों थे? कोई त्योहार तो नहीं था। पर जब से पापा ने हमें ये बताया है कि आज बीएसएनएल का लैंडलाइन फ़ोन हमारे घर भी लगेगा, तब से मेरे और भैया की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फाइनली फ़ोन लग गया, पर अब शुरू हुआ असली इंतज़ार। फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार। कॉल ना आने पर मैं और भैया बार बार रिसीवर उठाकर चेक करते कि फ़ोन चल भी रहा है या नहीं। कभी कभी तो सेल्फ कॉलिंग ट्रिक से खुद ही डायल करते, बेल बजाते, खुद ही उठाते और कितने खुश होते थे। कितनी बचकानी खुशियां हुआ करती थी हमारी। अब मेरा स्कूल खत्म हो चुका था। 11th क्लास स्टार्ट हो गई और लाइफ का एक नया चैप्टर भी। ऑल गर्ल्स स्कूल छोड़कर अब मैं कॉलेज पहुंच चुकी थी। नई जगह, नए लोग, नया माहौल। मैं चुप सी रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। बस अपनी उन्हीं 2 फ्रेंड्स के बीच में सारा कॉलेज का टाइम बिता दिया करती थी। और शायद इसीलिए अपने सीनियर्स के लिए एक बहुत ही इजी टारगेट बन गई थी, रैगिंग के लिए भी। बस यूं ही समय बीत रहा था। एक दिन जब क्लास में एंटर हुए तो देखा कि सब ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे। क्लास के ब्लैक बोर्ड की तरफ, जिस पे लिखा था R&R। शुरू हुआ रोज का सिलसिला। कभी हिंदी में, कभी उर्दू में। रोज लिखा होता रोहित एंड रिंकी, R&R मेड फॉर ईच अदर। रोज का एक नया अंदाज। मैं हैरान थी, क्या ये नाम मेरा है? और मैं और रोहित रोहित जो क्लास का टॉपर है, हर टीचर की आंखों का तारा। थोड़ा शरारती जरूर है मगर सबका चहेता। लड़कियों का झुंड जहां भी दिखता, बीच में से रोहित ही निकलता। टीचर्स के साथ साथ गर्ल्स का भी फेवरेट हुआ करता था। बट मैं और रोहित, मैंने तो उसके साथ कभी भी बात नहीं की। बोर्ड पे नाम लिखने का ये सिलसिला बस चलता रहा। पर मैं हैरान थी कि आखिर ये कौन और क्यों लिख रहा है। रोहित तो नहीं हो सकता था। दिन बीत रहे थे और एक शाम जब मम्मी पापा रोज की तरह इवनिंग वॉक पे गए और भैया अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने, तो फोन की घंटी बजी। मैं दौड़ के फोन की तरफ भागी और फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाय, रोहित घर पे है? रॉन्ग नंबर। बस रॉन्ग नंबर कह के मैंने फोन झट से काट दिया। रोज इसी वक्त वही सवाल, क्या रोहित घर पे है? और मेरा भी अक्सर सेम ही आंसर होता था, रॉन्ग नंबर। एक दिन थोड़ा गौर करके सुनने की कोशिश की तो लगा जैसे ये आवाज सुन रखी है। क्या ये रोहित की आवाज है? मैंने अपनी फ्रेंड नीतू से बात की और उसे सारा इंसिडेंट सुनाया। नीतू ने भी मुझे साफ साफ कह दिया, सीधे सीधे रोहित से पूछ लेना, वो ही बता सकता है सच। एक साथ सब क्लियर हो जाएगा, टॉक टू हिम। अगले दिन क्लास के बाहर मैंने भी बहुत हिम्मत करके रोहित के साथ बात की। मैंने उसे कहा, क्या आप ही पिछले कुछ दिनों से मुझे रोज शाम को कॉल कर रहे हो?
क्या बोर्ड पे नाम भी आप ही लिखते हो? प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बहुत एम्बैरेसिंग है। रोहित ने बिना झूठ बोले, बिना कोई एक्सक्यूज बनाए बस इतना ही कहा, नहीं करूँगा जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे। बट ये कहना क्या उसका एक्सेप्टेंस था इस बात का कि कॉल वही करता है और बोर्ड पे वही लिखता है नाम? अपनी बात खत्म करके मैं क्लासरूम में चली गई और अगला लेक्चर भी स्टार्ट हो गया। उस दिन मगर रोहित क्लास में आया ही नहीं। क्लास से कुछ दूरी पर एक पेड़ पे जैसे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। शायद मेरा नाम। मैं क्लास के बीच में बार बार उसको देखती और हर बार मुझे लगता कि वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। जैसे तैसे दिन बीत गया। अगले दिन क्लासरूम का बोर्ड बिल्कुल खाली था। फिर उससे अगले दिन भी खाली था और उससे अगले दिन भी। लेकिन पता नहीं क्यों अब ये खाली बोर्ड मुझे कुछ अधूरा सा लगता था। दिन बीतते जा रहे थे। अप्रैल से अब अगस्त आ गया और मेरा बर्थडे भी। नया ब्लू सूट। मुझे याद है हर साल की तरह मम्मी पापा ने मुझे बर्थडे पे एक न्यू ड्रेस लेके दी, मेरा वो प्यारा फेवरेट ब्लू सूट। और मैं भी पापा की परी बन के कॉलेज अपने बर्थडे वाले दिन वही सूट पहन कर गई। सबने बहुत तारीफ की। मैं बहुत खुश थी। आखिर अच्छा दिखना, अच्छा सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन शाम को जब मैं घर आई, फोन की घंटी बजी और जब मैंने फोन उठाया तो सामने से एक बहुत ही वियर्ड और डरावनी सी आवाज आई और मुझे एक तरह से धमकी दी कि मैं ये सूट कभी भी ना पहन के आऊं कॉलेज में जो मैंने आज पहना था। मैं कुछ भी कहती या समझती इससे पहले ही फोन कट गया। अब तो जब मैं वो सूट पहन के कॉलेज जाती, सेम डे शाम को कॉल आता और मुझे धमकी मिलती। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी और तंग आकर मैंने सारी बात नीतू से कही। उसने कहा रोहित से एक बार बात करो, हो सकता है वही तुम्हें कॉल कर रहा है। पता नहीं क्यों पर मैं ये जानती थी कि ये कॉल रोहित नहीं कर रहा। फिर भी मैंने रोहित को कॉल किया और बाय लक उसने ही उठाया। मेरे हाय कहते ही वो मुझे पहचान गया था। रिंकी, तुम? मैंने उसे सारी बात बताई और रोहित ने भी एक पल ना गवाते हुए मुझे ये प्रॉमिस किया कि वो पता लगा के रहेगा कि आखिर ये कॉल कौन कर रहा है। और हाँ, उसने ये भी बताया कि वो ये कॉल नहीं कर रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन रोहित ने मुझे कॉल किया। उसी वक्त जब मम्मा पापा शाम को घर से बाहर होते थे और भैया भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता था। अब मुझे ये लगने लगा कि शायद रोहित ये जानता है कि इस वक्त कॉल करने पे मैं ही फोन उठाऊंगी। घर पे कोई नहीं था और फोन की घंटी बजी। मैंने झट से फोन उठाया। हेलो। एक लंबी खामोशी के बाद सामने से आवाज आई, हेलो रिंकी। रोहित, तुम? उसने बताया कि जो मुझे कॉल धमकी भरा आ रहा है ये कॉलेज का ही एक सीनियर मुझे करता था। पर आज मुझे रोहित का फोन करना इतना अच्छा क्यों लग रहा था? मैं इतनी खुश और एक्साइटेड क्यों थी? इसके बाद हम कभी कभी फोन पे बात करने लगे। अब ये कभी कभी रोज में तब्दील हो चुका था। हम अब रोज फोन पे घंटों बातें करते। अब हम फोन फ्रेंड्स बन चुके थे, लेकिन ना कभी एक दूसरे से मिलते, ना क्लासरूम में आमने सामने बात करते। बस फोन पे ही घंटों बातें होती। अब जैसे रोज शाम को घर आने के बाद मुझे वेट रहता
और वेट रहता कि कब मम्मी पापा जल्दी से घूमने जाएं और रोहित मुझे कॉल करे। कभी बारिश होती या मम्मा पापा का वॉक करना कैंसिल हो रहा होता तो मुझे याद है कि मेरा मूड कितना खराब रहता था। हम फोन पे ढेरों बातें करते थे। इवन जब रोहित 12th के बाद कहीं बाहर पढ़ने चला गया तब भी ये सिलसिला चलता रहा। रोज घंटों फोन पे बातें, कभी दिन भर के किस्से, कभी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कभी कभी कॉलेज की गॉसिप और कभी एक दूसरे से छुटपुट लड़ाई भी करते थे। ये कभी रियलाइज ही नहीं किया कि हम कब एक अजनबी से फ्रेंड्स से बेस्ट फ्रेंड्स और शायद अब उससे भी आगे बढ़ चुके थे। और आज जिस लड़के को मैंने कभी रॉन्ग नंबर कह के फ़ोन काट दिया था, वो मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल सही नंबर लगा था। कभी कभी लगता है ये लैंडलाइन फ़ोन नहीं होता तो शायद हमारी ये लव स्टोरी कभी शुरू नहीं होती। ये थी हमारी छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी फ़ोन वाली लव स्टोरी। आपकी क्या है?